दोस्तों नमस्कार। रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। 22 दिसंबर 2024 को यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही है, इसके लिए हम जनरल स्टडी जो पेपर 1 है उसमें करंट अफेयर जो समसामयिक घटनाएं हैं उनके 30 से 35 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, उसके लिए हम ये समसामयिक घटनासार करंट वार्षिकी 2024-25 इसका अध्ययन कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में हमारे करंट अफेयर से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न सही हो सके। बिहार समसामयिकी भी इसमें शामिल है, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग का जो प्रारंभिक परीक्षा वो भी दिसंबर माह में आयोजित होगी। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश जो प्रारंभिक परीक्षा 2024 जो 22 दिसंबर को आयोजित होनी है, इसके लिए ये करंट अफेयर का एकमात्र स्रोत हो जाएगा जहाँ से हमें अधिकांश क्वेश्चन मिल सकेंगे। ये करंट अफेयर जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक इसमें जो भी प्रमुख तथ्य हैं वो सभी समाहित है। इससे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम का भाग 1 अपलोड कर चुके हैं। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम का ये भाग 2 है। तो आइए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं जो करंट अफेयर से संबंधित है। दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला इसमें जो प्रमुख तथ्य दिया है, 5 से 6 सितंबर 2024 को पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजधानी नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किस राज्य सरकार ने छात्रों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2024 में स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद कहने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? तो विश्वस से, इंपॉर्टेंट है, विश्वस से लॉन्च किया गया। सितंबर 2024 में जारी टाइम मैगजीन की एआई के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले 100 लोगों की सूची में भारत सरकार के किस मंत्री को स्थान मिला है? तो अश्विनी वैष्णव जी को इसमें स्थान दिया गया है। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को यूनेस्को द्वारा 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में इंटीरियर के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया है? तो बेंगलुरु कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कर्नाटक राज्य में है, इसे यूनेस्को द्वारा प्रिक्स वर्सेल्स में इंटीरियर के लिए सबसे सुंदर एयरपोर्ट घोषित किया गया। आगे सितंबर 2024 में गुजरात के किस शहर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 से सम्मानित किया गया? तो सूरत गुजरात राज्य में है, इसे सम्मानित किया गया है। आगे है 11 से 13 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो यह था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया। इसका जो मुख्य विषय था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश घोषित किया गया है? तो भारत देश को, हमारे प्यारे भारत को विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, इस करंट अफेयर में भारत पहले स्थान पर हो या कोई घटना पहली बार हुई हो। आगे देखते हैं, सितंबर 2024 में कौन सा राज्य अपने सभी शहरी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश राज्य इसमें पहले स्थान पर है। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो रंगीन मछली को लॉन्च किया। भारत का पहला चैती कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में इसका अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में पार्क में मीथेन उत्सर्जन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया, जिससे इन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई। आगे देखते हैं कि शहर में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई। तो हैदराबाद शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई। आगे है, सितंबर 2024 में भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर विजयपुर करने की इसे घोषित कर दिया गया, इसकी घोषणा की गई है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके विजयपुर करने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा कर दी गई। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में लुप्तप्राय मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई? तो महाराष्ट्र राज्य में इसकी खोज की गई है।
हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में जो चुनाव संपन्न हुए उनमें देवेंद्र फडणवीस जी को विधायक दल का नेता चुना गया है और महाराष्ट्र राज्य के इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है उसमें जो मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। शोधकर्ताओं ने गोवा महाराष्ट्र सीमा पर कुंबाल में एक पवित्र मेरिस्टिका दलदली जंगल की खोज की है। लुप्तप्राय इस जंगल की खोज दुर्लभ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण में स्थानीय समुदाय के महत्व को उजागर करता है। आगे देखते हैं 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा यानी नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। तो भुज से अहमदाबाद के मध्य जो है ये प्रधानमंत्री जी द्वारा नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत की गई। आगे दिया है सितंबर 2024 में आए शक्तिशाली तूफान यागी से प्रभावित किन देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव, इंपॉर्टेंट तथ्य है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। लाओस, म्यांमार और वियतनाम, इन 3 देशों में जो यागी तूफान ने इन्हें प्रभावित किया है उसके लिए भारत सरकार ने मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट तथ्य है, ध्यान रखेंगे। सितंबर 2024 में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा किस नाम से विशाखापट्टनम में शुरू की गई? तो विनेत्रा नाम से शुरू की गई। हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया? तो ऑपरेशन चक्रथड़ के नाम से इसे जो ध्वस्त किया गया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति बर्ड विंग को हाल ही में कहां पर खोजा गया? मदुरै, तमिलनाडु में इस बर्ड विंग को खोजा गया। हाल ही में लुप्तप्राय उड़ने वाले मेंढक राकोफोरस स्यूडो मालाबारिकस की खोज कहां की गई? तो मालाबार तट, केरल में इसकी खोज की गई है। सितंबर 2024 में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित स्टार्टअप स्पेस फील्ड में इसका जो है एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण इसके द्वारा किया गया। आगे है डीआरडीओ द्वारा 13 सितंबर 2024 को किस स्वदेशी लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया गया? तो जोरावर, इंपॉर्टेंट है, जोरावर ये स्वदेशी लाइट टैंक है जिसका डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री जी ने अपना जो जन्मदिन है यानी 17 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया? तो सुभद्रा योजना पूछा जा सकता है किस राज्य संबंधित है? उड़ीसा राज्य संबंधित है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने जन्मदिन यानी 17 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ किया गया। 29 अगस्त 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में किस नाम से अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है वो लॉन्च किया? तो समुद्र प्रताप पूछा जा सकता है। समुद्र प्रताप क्या है? तो ये भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी द्वारा, एयर चीफ मार्शल हैं वी.आर. चौधरी द्वारा अगस्त 2024 में लॉन्च हीरोज ऑफ द इंडियन एयर फोर्स वॉल्यूम क्या है? तो ये एक प्रकार की जो है कॉमिक बुक श्रृंखला है। आगे दिया है रक्षा पेंशन भोगियों सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किस प्रोजेक्ट के पहले चरण को हाल ही में भारतीय सेना ने लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट नमन के नाम से इसे लॉन्च किया। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली स्वदेशी मंकी पॉक्स RT-PCR किट लॉन्च की? तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है ये लॉन्च की गई है। हाल ही में भारत को किस देश के कांके सतुरई बंदरगाह के नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले? तो पूछा जा सकता है कांके सतुरई बंदरगाह किस देश का है? तो ये श्रीलंका का है। ब्रिटेन के साउथैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो गुरुग्राम में साउथैम्पटन विश्वविद्यालय जो ब्रिटेन का है ये अपना परिसर भारत में खोलेगी। तीस से 31 अगस्त 2024 को गुजरात के कच्छ तट पर बना चक्रवाती तूफान आसना बिना कोई प्रभाव डाले सागर में ओमान की ओर चला गया। इस तूफान को आसना नाम किसके द्वारा दिया गया? तो पाकिस्तान द्वारा इस तूफान को नाम दिया गया आसना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 324 शहरों कस्बों में कितने निजी FM रेडियो जो शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है? 730 चैनल को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे अगस्त 2024 में अमेजन ने भारत में किस नाम से AI
संचालित शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट लॉन्च किया है? तो रूफस के नाम से इसे लॉन्च किया है। 78 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जो CAA कानून के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला गोवा का पहला व्यक्ति बना है, तो इम्पोर्टेंट है। नागरिकता जो संशोधन अधिनियम 2019 है, इसके अंतर्गत जो 6 देश थे जिनके अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी गई है, उसमें जो गोवा का जो पहला व्यक्ति है CAA के तहत नागरिकता प्रदान करने वाला, वह है जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा। जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा को ये नागरिकता दी गई है। 13 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केंद्रीय अक्षेत्र की पहल जियो पारसी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका संबंध है जियो पारसी, ये भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकना। तो जियो पारसी पोर्टल पूछा जा सकता है किनके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। आगे दिया है 8 अगस्त 2024 को 90 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन क्षमता की मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरू की गई। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अपने हाल ही में हिम उन्नति योजना, तो हिम उन्नति योजना ये हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। किस मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में फ्लड वॉच इंडिया 2 ऐप लॉन्च किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। पेरिस स्थित ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में हाल ही में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो इंपॉर्टेंट है, ये शाहरुख खान जो अभिनेता हैं उनके सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 29 अगस्त 2024 को कहां पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? जो देश का एकमात्र खेल परिसर है जहां एक साथ 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये राजगीर में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। 2 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कहां पर सेमीकंडक्टर इकाई को लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? तो ये गुजरात के साणंद में ये मंजूरी दी गई। सितंबर 2024 से किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्राम से बदलने के उद्देश्य में वृंदावन ग्राम नामक योजना को मंजूरी दी? तो वृंदावन ग्राम योजना ये मध्य प्रदेश राज्य संबंधित है। भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन की थीम क्या है? तो ये एक सतत भविष्य के लिए एक सतत वैश्विक दक्षिण। इस श्रृंखला में जो हम ये कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, इसके बाद हम इसमें पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार इस वर्ष 2024 में दिए गए हैं, चाहे वो भारत के दृष्टिकोण यानी राष्ट्रीय पुरस्कार हो और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो, सबको एक ही वीडियो में हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम में, चूंकि पुरस्कार संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। आगे दिया है अगस्त 2024 में किस राज्य की विधानसभा ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर के 21 वर्ष करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया गया है। अब राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, तो हिमाचल प्रदेश राज्य है, इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने अमेरिका के साथ किन राइफलों की खरीद के लिए समझौता किया? तो SIG 716 इन राइफलों को खरीदने के लिए भारत सरकार ने समझौता किया। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने 27 अगस्त 2024 को हैदराबाद में किस नाम से सिंगल ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च की? तो हिलकोल जो इस हैजा वैक्सीन को लॉन्च किया गया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा। अगस्त 2024 में एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना, तो एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला राज्य महाराष्ट्र बना है, ये पहला राज्य है, तो इंपॉर्टेंट है। 26 अगस्त 2024 को किन दो राज्यों ने श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों ने श्री कृष्ण गमन पथ विकसित करने की घोषणा की। अगस्त 2024 में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है? तो असम राज्य ने इसे निरस्त कर दिया है। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना की शुरुआत की है? तो तेलंगाना राज्य में राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना की शुरुआत की। योजनाएं जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य संबंधित योजना है। वह राज्य जहाँ पहली बार मिथुन पशु की खोज की गई, तो असम राज्य से, भारत का प्रमुख पूर्वोत्तर राज्य है असम।
अगस्त 2024 में तमिलनाडु सरकार ने किस स्थल को पक्षी अभयारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा की है? तो मदुरै सोमनाथन टैंक को पक्षी अभयारण्य में परिवर्तित करने की घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है। तमिलनाडु भारत का एक तटवर्ती राज्य है। भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 29 अगस्त 2024 को नौसेना में शामिल किया, तो यह है INS अरिघा। जबकि भारत की पहली जो स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है वह अरिहंत है। इसका जलावतरण 2016 में किया गया था और दूसरी INS अरिघात हो गई है। भारत का वह राज्य जहां हाल के दिनों में घातक लेप्टोस्पाइरोसिस यानी रेट फीवर का प्रकोप फैला है। इस बीमारी से लगभग 121 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। यह केरल राज्य में ऐसी ये जो प्रकोप है इस बीमारी का वह फैला है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किस देश के साथ पनडुब्बी रोधी युद्धक सोनेबाई की खरीद के लिए $52.8 मिलियन के अनुबंध को मंजूरी प्रदान किया है? तो यह अमेरिका के साथ मंजूरी प्रदान की गई। सोनेबाई है क्या? ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल ध्वनि सेंसर है जो जहाज़ों और पनडुब्बियों से निकलने वाली पानी के नीचे की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। आगे दिया है 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में हिस्सा लेते हुए किस परियोजना की आधारशिला रखी? तो वधावन पोर्ट परियोजना की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को लॉरियल पेरिस ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आलिया भट्ट को इसमें नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 6 नवंबर 2024 को किस अभियान को शुरू किया? तो ये एंटी ओपन बर्निंग अभियान को शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। 26 जून 2024 को कहां पर दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया? तो बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक में इस तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। आगे दिया है भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने सितंबर 2024 में TTOS यानी ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने इस योजना को घोषणा की है। 3 सितंबर 2024 को किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल अपराजिता को सर्वसम्मति से पास किया है? तो पश्चिम बंगाल राज्य ने अपराजिता बिल को एंटी रेप बिल को सर्वसम्मति से पास किया है। हाल ही में कहां पर भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ओडिशा राज्य में यह वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल डीप माइंड द्वारा किस AI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो मोरनी इस जो प्रोजेक्ट ऐप है इसे लॉन्च किया गया है। गूगल डीप माइंड द्वारा इस AI प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और ये 125 भारतीय भाषाओं के लिए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 23वें विधि आयोग के गठन की घोषणा की गई। इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। इंपॉर्टेंट है। अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO नियुक्त किया गया है? तो झारखंड राज्य में इन्हें नियुक्त किया गया है। ओडिशा में हाल ही में OTV द्वारा किस नाम से राज्य का पहला AI समाचार एंकर लॉन्च हुआ? तो लिसा को लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में भारत के किस सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो सुप्रीम कोर्ट में इसका अनावरण किया गया है। 11 से 13 सितंबर 2024 तक कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में इस संस्करण का आयोजन किया गया। सितंबर 2024 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया गया? तो FWD-200B इस स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया गया। आगे है इस जो सम्मेलन आयोजित हुआ है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का, इसका केंद्रीय विषय क्या था? तो यह है AI को सबको लिए अनुकूल बनाना। आगे दिए 4 सितंबर 2024 से किस राज्य की विधानसभा में पहली बार विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत हुई? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इसकी शुरुआत की गई है। 30 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने किन 8 राज्यों में फुट एंड माउथ डिजीज FMD
मुक्त जोन घोषित करने घोषणा की है। तो ये 8 राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों को फुट एंड माउथ डिजीज इसे जो मुक्त जोन इन्हें घोषित किया गया है। आगे है 4 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो इस बुद्ध विहार का उद्घाटन लातूर महाराष्ट्र में किया गया। सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में सक्रिय विद्रोही समूहों NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? तो त्रिपुरा राज्य में यह समझौता किया है। केंद्र सरकार ने NLFT और ATTF के साथ ये ऐतिहासिक समझौता किया। DRDO द्वारा 15 अगस्त 2024 को किस नाम से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का पहला सफल परीक्षण किया गया? तो गौरव के नाम से इस जो अभ्यास है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का, इसका पहला जो सफल परीक्षण है वो किया गया। अगस्त 2024 में प्राचीन रत्नागिरी रोक कला को किस राज्य सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी रोक कला को जो संरक्षित स्मारक है उसके रूप में घोषित किया है। आगे दिया है 16 अगस्त 2024 को भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने अपने किस नए प्रक्षेपण वाहन से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफल परीक्षण किया है? तो ये SSLV-D3 का सफल परीक्षण किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस प्रथा के उन्मूलन के लिए हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना की शुरुआत की है? तो बाल विवाह को रोकने के लिए असम सरकार का यह प्रमुख फैसला है। आगे देखते हैं अगस्त 2024 में किस राज्य ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया? तो चावल ATM लॉन्च करने वाला पहला राज्य ओडिशा हो जाएगा। हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य। इस योजना के तहत कक्षा 7 से 12वीं तक की स्कूली छात्राओं को 1 वर्ष के लिए 300 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने 18 अगस्त 2024 को राज्य का पहला सोलर विलेज कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये मानियाचीवाड़ी गांव सतारा, इसमें सोलर विलेज जो है लॉन्च किया गया है। ये दिया है मानियाचीवाड़ी गांव राज्य का पहला ऐसा गांव है जहां 100% बिजली सौर ऊर्जा से उपलब्ध होती है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2024 में केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों विभागों के लिए किस नाम से केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ये भविष्य पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे देखते हैं अगस्त 2024 में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल यानी ACI से उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने प्राप्त किया? तो ये IGI दिल्ली और कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु ने इंटरनेशनल काउंसिल इंटरनेशनल से उच्चतम स्तर यानी 5 का ग्रीन टैग प्राप्त किया है। आगे है अगस्त 2024 में चीन में संपन्न 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 8 पदक जीते हैं भारत ने, और इसमें 3 स्वर्ण हैं, 2 रजत पदक हैं और 2 कांस्य, 3 जो है कांस्य पदक हैं। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली वह प्रतिष्ठित फूलदार झाड़ी जिसे हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त सूची में डाला गया, तो ये नीलकुंजी झाड़ी है जिसे IUCN द्वारा संकटग्रस्त सूची में डाला गया है। नवंबर 2024 में भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरियाणा के अंबाला में किस नाम से किया गया? तो विनबैक्स 2024 ये अभ्यास है। अगस्त 2024 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने कहां पर भारत की पहली जैव ईंधन मिश्रित हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल बंकर सुविधा शुरू की है? तो मुंबई बंदरगाह में शुरू किया गया है। हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया? तो पेरियार टाइगर रिजर्व में ये पवन टरबाइन स्थापित की गई है। अगस्त 2024 में नवगठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो KC वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, इन्हें नवगठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया। सुजाता सैनिक को हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो सुजाता सैनिक ये महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं, और ये इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है।
हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो नागालैंड भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। ये आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। वह राज्य जिसने हाल ही में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है, तो असम राज्य ने इस संरक्षण योजना को शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ पर देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का 29 जुलाई 2024 को उद्घाटन किया, तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। यह भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय, तो इम्पोर्टेंट तथ्य है। हाल ही में किस राज्य ने गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को अपने चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की घोषणा की है, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने यह घोषणा की है। भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 18 जून 2024 को किस राज्य में शुरू किया गया, तो कर्नाटक में भारत का पहला राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 18 जून 2024 को शुरू किया गया। आगे, भारत का पहला निजी क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया, तो राजाजी रागती बायोस्फीयर उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला प्राइवेट क्षेत्र का बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके बारे में और तथ्य दिए हैं। यह एक 35 एकड़ भूमि में विकसित निजी वन अभियान है, जिसका नेतृत्व इकोलॉजिस्ट विजय धसमाना कर रहे हैं। अगला तथ्य दिया है, दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय रांची झारखंड में स्थापित किया जाएगा। भारत ने अगस्त 2024 में किस देश के साथ पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया है, तो ग्रीन अमोनिया निर्यात ये जापान के साथ जो है समझौता किया है। अगस्त 2024 में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नदी की सफाई के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी क्लीन रिवर्स यानी SLCR परियोजना को शुरू किया है, तो डेनमार्क यूरोपियन देश जो है डेनमार्क ने इस पहल को भारत के साथ मिलकर शुरू किया है, ताकि भारत में भी जो नदी सफाई है वो आसानी से हो सके। अगस्त 2024 में किस राज्य ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है, तो केरल राज्य डिजिटल कोर्ट से संबंधित है। आगे देखते हैं, हाल ही में सफल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र विकास का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो उत्तराखंड राज्य बना है। आगे है, इसरो अध्यक्ष डॉक्टर सोमनाथ ने हाल ही में 5 वर्षों में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है, तो 5 वर्षों में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा ऐसा सोमनाथ जी के द्वारा की गई है, जो इसरो के अध्यक्ष हैं। कौन सा राज्य सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ भारत में शीर्ष स्थान पर है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चार्जिंग करने में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर, यहाँ 5765 चार्जिंग स्टेशन स्थापित हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो हरियाणा राज्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नायब सिंह सैनी जी। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी पहला डाक टिकट किसे प्राप्त हुआ, तो श्री श्री रविशंकर को यह डाक टिकट प्राप्त हुआ। ये श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया। अगस्त 2024 में भारत ने किस नाम से दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, तो ये रॉकेट का जो नाम है वो रूमी RHUMI-1 हो जाएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में किन 5 नए जिलों की घोषणा की है, तो जो 5 नए जिले हैं, इन 5 नए जिलों के जो नाम हैं जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 नए जिले हैं जिन्हें केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जुलाई 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 की समयावधि में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाले शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान क्या है, तो तीसरा स्थान भारत का है। इसमें केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जुलाई 2024 को कहां पर देश के 50वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया, तो आइजोल में इसका उद्घाटन किया है।
आगे, भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को के 46वें विश्व विरासत समिति सत्र में भारत के किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची के सांस्कृतिक क्षेत्र में शामिल किया? तो ये असम की मोइडम्स यानी अहोमों की टीला दफन प्रणाली में जैसे शामिल किया गया है। 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री जी ने लेह में हर मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 15,800 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली दुनिया की सबसे ऊंची किस सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया? तो इस सिकुन ला सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। आगे है, भारत सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़े किस स्टार्टअप को जुलाई 2024 में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये स्टार्टअप ध्रुव स्पेस की को मंजूरी प्रदान की है। आगे है, प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम द्वारा जुलाई 2024 में जारी दुनिया के 100 सबसे बेहतरीन स्थानों की सूची में किन 3 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो ये म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई, मनम चॉकलेट हैदराबाद और डाइनिंग रेस्तरां हिमाचल प्रदेश को इसमें जो 3 स्थल हैं शामिल किया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन का उद्घाटन 26 जून 2024 को किया गया। तो जयपुर सैन्य स्टेशन में इसका उद्घाटन किया गया है। 2019 में देश का पहला सैन्य स्टेशन जहां प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया था वह गुवाहाटी असम में स्थित नारंगी सैन्य स्टेशन, इंपॉर्टेंट है नारंगी सैन्य स्टेशन। 27 जुलाई 2024 को किस देश ने अयोध्या के भगवान रामलला की तस्वीर वाला एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया, जो दुनिया में कहीं भी अयोध्या के रामलला को दर्शाने वाला पहला डाक टिकट है? तो लाओस पीडीआर ने इस डाक टिकट को लॉन्च किया। आगे, भारत का वह शहर जिसे 31 जुलाई 2024 को विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय द्वारा विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र दिया गया। तो कश्मीर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, इसमें कश्मीर को यह प्रमाण पत्र दिया गया है। अगस्त 2024 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर ई साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लॉन्च किया? तो चंडीगढ़ में इन ऐप का जो है लॉन्च किया गया। आगे है, आदि चुंच नगरी किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में मोर अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो मोर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य से संबंधित है। जुलाई 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 82 यानी 82। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 5 जुलाई 2024 को झारखंड स्थित किन खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया? तो अभ्रक खदानों में जो है बाल श्रम मुक्त किया गया, अभ्रक खदानों को। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण टीम के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में कहां पर सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति की खोज की गई? तो यह अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में मेंढक की नई प्रजाति खोज की गई है। आगे है, मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने 15 जुलाई 2024 को 24 घंटे में सर्वाधिक यानी 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो इंदौर, जो भारत का जो स्वच्छ सर्वेक्षण आता है उसमें भी इंदौर पहले स्थान पर है और सर्वाधिक जो 11 लाख पेड़ 24 घंटे में लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी इंदौर ने अपने नाम किया। आगे देखते हैं, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने 16 जुलाई 2024 को कहां पर महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त पहली एशियाई प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया? तो फरीदाबाद हरियाणा में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। आगे दिया है, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए जुलाई 2024 में किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो अस्मिता परियोजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा संयुक्त रूप से की गई। जुलाई 2024 में जारी संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की शुरुआत तक भारत की जनसंख्या के 1.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है? तो किस दशक की शुरुआत 2060 की तक जो है भारत की जनसंख्या 1.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। आगे देखते हैं, नवंबर 2024 में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत के गोवा राज्य में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
देश का पहला रोडोडेंड्रॉन यानी फूल की एक प्रजाति है उद्यान हाल ही में कहाँ पर खोला गया? तो उत्तराखंड राज्य के मुंशियारी में इस उद्यान हॉल को खोजा गया। राष्ट्रीय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जुलाई 2024 में किसे प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इस सौम्या स्वामीनाथन को प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया। जुलाई 2024 में किस भारतीय को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुमन सिन्हा को सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने विधेयक पेश किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने शहरी क्षेत्र में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया है। 13 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री जी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये ठाणे यानी महाराष्ट्र में बोरीवली ट्विन टनल, मुंबई इसका नाम है, वहाँ पर इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। वह नेता जिसके 75 महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन 19 जुलाई 2024 को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राष्ट्रपति भवन में किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये संबंधित है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से संबंधित ये 75 महत्वपूर्ण भाषणों पर आधारित पुस्तक। आगे है, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्रदान करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया है? तो लद्दाख को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया। इससे आगे के घटनाक्रम को हम भाग 3 जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है भाग 3 उसमें शामिल करेंगे, चूँकि वीडियो अधिक लंबा भी न हो। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।